कर्मों का फल। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामलाल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने खेत में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह दूसरों की बुराई सुनकर जल्दी ही उनका गलत अंदाजा लगा लेता। गांव में ही श्यामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह दिखने में काफी साधारण था, लेकिन बहुत चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करता। एक दिन उसने रामलाल को बातों में फंसाकर उससे कुछ उधार अनाज ले लिया और वादा किया कि वह इसे जल्द ही चुका देगा। रामलाल ने अपने दिल की उदारता दिखाते हुए उसे अनाज दे दिया। श्यामलाल ने अनाज बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन उसने रामलाल को वापस लौटाने की बात को नजरअंदाज कर दिया। जब रामलाल ने उससे कई बार अपना उद्धार मांगा तो श्यामलाल ने उसे अपमानित किया और गांव वालों के सामने उसे झूठा करार दे दिया। रामलाल को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा रखते हुए इसे समय पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। सभी किसान और व्यापारी संकट में आ गए। रामलाल ने अपने खेत में मेहनत से पहले से ही थोड़ा अनाज बचा कर रखा था, लेकिन श्यामलाल ने अपने सारे पैसे गलत कामों में खर्च कर दिए थे। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। भूख से बेहाल होकर उसने रामलाल से मदद मांगी। रामलाल के मन में गुस्सा तो था, लेकिन उसने अपनी अच्छाई का परिचय देते हुए श्यामलाल को अनाज दे दिया। इस बार उसने कहा, मैं तुझे यह अनाज भगवान का दिया हुआ समझकर दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। श्यामलाल को रामलाल की बात ने अंदर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी लालच और स्वार्थ ने उसे कहां लाकर खड़ा कर दिया। उसने रामलाल से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब ईमानदारी से जीवन जिएगा। गांव वालों ने भी देखा कि रामलाल का धैर्य और अच्छाई आखिरकार रंग लाई। श्यामलाल ने अपने बुरे कर्मों से शिक्षा ली और गांव में सबकी मदद करने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अच्छे और बुरे कर्म का फल समय पर हर किसी को मिलता है, चाहे कुछ समय लगे, लेकिन न्याय हमेशा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।